नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब क्या है? ग्लोब में हम लोग कंट्री एक एक कैसे कैसे देखते हैं और ये कंट्री का सिचुएटेड मीन्स स्थित कैसे है, इसकी लोकेशन कैसे बताते हैं। ये लोकेशन बताने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नहीं तो कैसे एक कंट्री की लोकेशन बताते हैं, ये सब देखते हैं। आइए यहाँ पर देखिएगा, एक ग्लोब का पिक्चर दिया है, ये देखिएगा। ग्लोब एक्चुअली ग्लोब मीन्स ए स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ कहा जाता है। हमारी अर्थ का एक छोटी सी नमूना है। ग्लोब मीन्स अर्थ कैसा है, कौन सी शेप में है, और अर्थ में एक एक कंट्री कैसा है, कैसा समुद्र है, कैसा, ये सब समझने के लिए हमें एक नमूना बनाया गया है, उसको हम लोग ग्लोब कहते हैं। और अर्थ हम लोग कहते हैं कि अर्थ का राउंड शेप है, नहीं तो स्फेयर शेप है, उसी तरह राउंड शेप में बनाया हुआ है ये ग्लोब। और यहाँ पे देखिएगा, ग्लोब के एक पिक्चर दिया है। ये ग्लोब में हम लोग कैसे कैसे कंट्री, कॉन्टिनेंट कैसा है, ये सब दिखाया है। देखिएगा यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स भी और ओशियन से सब इसी ग्लोब में देखेगा तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए एशिया, और यहाँ पे यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे पूरी कंट्रीज यहाँ पे है, समुद्र है का, और ये सब हम लोग को बताते हैं। लेकिन एक एक कंट्री की, तो यहाँ पे तो कॉन्टिनेंट है, और ये एक एक कंट्री की लोकेशन हम लोग कैसे बताएंगे, इसके लिए हेल्प करने वाला कौन है। उसी के लिए हेल्प करने के लिए यहाँ पे देखिएगा, ऐसे क्रॉस में मीन्स कुछ लाइन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए एक लाइन है, ये भी है, और ऐसे लाइंस दिया है, ऐसे ऊपर से नीचे भी देखिएगा, ये सब लाइन से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये किस लिए बनाया गया है, नहीं तो इसकी मतलब क्या है, ये लाइन हमें कैसे हेल्प करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। एक्चुअली हमारे अर्थ के ऊपर ऐसा कोई लाइन नहीं है, ये काल्पनिक है, जैसे हमारी कल्पना है। मतलब हम लोग लोकेशन बताने के लिए, हेल्प करने के लिए ग्लोब में ऐसा ही लाइन्स बनाया दिया गया है। इसी को हम लोग ओरिजिनल मीन्स हमारे अर्थ के ऊपर से ऐसा कोई लाइन नहीं है, लेकिन हम लोग यही अर्थ में ऐसे बता रहा है, पिक्चर बनाए हैं इसी के, ये तो हमारे लिए बहुत हेल्प करते हैं। देखिएगा, लेकिन इसी ये लाइन्स का कुछ महत्व होता है। ये महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे, ये अर्थ की ग्लोब की बीच में से जो लाइन गया है, और इसी लाइन को, और इसके बाद यहाँ पे ये तो पैरेलल लाइंस होता है। पैरेलल लाइंस मीन्स जैसे एकदम सीधा कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं करता है, वैसे लाइन को हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे कुछ पैरेलल लाइंस दिखाई दे रहा है। ये पैरेलल लाइंस को इसी अर्थ की बनाया गया पैरेलल लाइंस जो होता है, इसको हम लोग अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, और ये इसी में ये जितनी लाइंस बनाया गया है उस सबको पैरेलल लाइंस है, ये आपस में ज्वाइंट नहीं होता है। और इसी तरह जो लाइन बनाया गया है इसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसको लैटिट्यूड्स कहते हैं, इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे लाइंस जो बनाया गया है, और इसमें हम लोग एक एक लाइन को कैसे पहचानेंगे, नहीं तो कैसे नाम दिया है, ये भी देखते हैं। और इसी पर देखिएगा, इसमें सबसे बीच में से जो लाइन गया है, और इसको इक्वेटर मीन्स इसको 0 डिग्री कहा जाता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यहाँ पे दिखिएगा, इसको डिग्री भी लिखा गया है, 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। इसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स क्या है, हाफ डिवाइड करने वाले हैं, मीन्स बराबर किसी को इक्वल डिवाइड करने वाले हैं, इसीलिए इसको इक्वेटर कहते हैं। ये इक्वेटर कहने के कारण क्या है, जैसे ये अर्थ को ये बीच में से क्या किया है, ये एक बॉल शेप में था, ये क्या किया है, इसके बीच में से इसको इक्वल डिवाइड किया है। इक्वल डिवाइड किया है तो यही लाइन बन गया है। देखिएगा यहाँ पे, ये हाफ पार्ट ऊपर और हाफ पार्ट नीचे, मतलब एक गोल था उसी को आधा आधा किया है, तो ऊपर वाले गोल अर्थ गोल बन गया है, नीचे वाले भी अर्थ गोल है। तो ये ऊपर वाले अर्थ गोल को इतना, ये हाफ पार्ट को लेकर के हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर
उत्तर अर्धगोल कहा जाता है। और उसी तरह यहाँ पे नीचे भी है तो इसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ऊपर का नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर है। और नेक्स्ट इसी पैरेलल में 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में, नॉर्थ मीन्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री मीन्स 23.5 डिग्री नेक्स्ट लाइन है। मीन्स इसके बीच में भी लाइन है, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट लाइन कौन कौन सा है बस उसी को देखते हैं। उसमें का एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यही है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इसलिए नॉर्थ लिखे हैं। और इसकी नाम है, देखिएगा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। मकर रेखा कहा जाता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इम्पोर्टेंट है, इसकी महत्व क्या है हम लोग देखेंगे। और इसके बाद फिर 66.5 डिग्री देखिएगा यहाँ पे हाफ डिग्री है, तो इसको आर्कटिक सर्कल कहा जाता है, आर्कटिक सर्कल। और उसी तरह नीचे भी है। और नेक्स्ट है यहाँ पे फिर 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हम लोग नॉर्थ पोल कहा जाता है, नॉर्थ पोल। और देखिएगा यहाँ पे फिर सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे 23.5 डिग्री है, तो यहाँ नीचे भी उसी तरह सेम 23.5 डिग्री है। इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये देखिएगा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और उसके बाद यहाँ पे जैसे 66.5 डिग्री साउथ है, 66.5 डिग्री यही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये 66.5 डिग्री है, तो इसको एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं, एंटार्क्टिक सर्कल। और फिर लास्ट नीचे यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री इसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं, साउथ पोल। तब यही देखिएगा ये दोनों पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। और इसके बाद है इंपॉर्टेंट लाइंस मीन्स इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल है। उसी तरह याद करेगा तो आपको आसान है लर्न करने में। इक्वेटर है 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री यहाँ पे नीचे भी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल है। और नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दीज आर द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स। ये लैटिट्यूड्स किस लिए है और इसकी एक विशेषता भी है, मतलब हमारे अर्थ की क्लाइमेटिक कंडीशन को यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेता है। मान लीजिए देखिएगा यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि इक्वेटर से लेकर के और ये लाइन तक और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक भी जो रीजियन यहाँ दिया है, यही अर्थ में की सबसे ज्यादा गर्मी वाला एरिया है, मतलब अर्थ की सबसे गर्म रीजियन कहा जाता है ये। इसीलिए इसको हम लोग टोरिड जोन, इसको क्लाइमेटिक जोन कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के अनुसार अर्थ में की क्लाइमेटिक जोन से डिवाइड किया है, उसमें का इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक जोन फर्स्ट वन देखिएगा जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है। इक्वेटर के पास मीन्स सूरज की रोशनी डायरेक्ट हमेशा इक्वेटर में ही गिरते हैं। और इसके बाद जो ऊपर वाले रीजियन और नीचे वाले रीजियन को स्लैंडिंग रेस मिलता है। ऐसा सूरज की रोशनी है तो डायरेक्ट इक्वेटर में, और यहाँ पे नीचे है तो इसी तरह स्लैंडिंग रेस मिलता है। और ऊपर भी स्लैंडिंग रेस है, मतलब टेढ़ा लाइन मिलता है। और इसलिए इतना ज्यादा गर्मी इसी रीजन में नहीं होता है, यहाँ पे भी उतना नहीं है। लेकिन जो इक्वेटर है उसके पास रीजन, यहाँ इतने रीजन को आप लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं अफ्रीका, साउथ अमेरिका जैसे कुछ कंट्रीज का विशेषता ये इक्वेटोरियल रीजन में है। इक्वेटोरियल रीजन कहता है, नहीं तो टॉरिड जोन कहते हैं। ये टॉरिड जोन का विशेषता सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा बारिश भी यहाँ मिलता है। और इसलिए हमें जानते हैं कि सबसे ज्यादा गर्मी जिस कंट्री में मिलता है अफ्रीकन्स को, निग्रोस, यही अफ्रीकन कंट्रीज में इसीलिए। और देखिएगा और उसी तरह सबसे बड़े लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट होता है साउथ अमेरिका में है, और ये साउथ अमेरिकन रीजियन में। और इसी में देखिएगा साउथ अमेरिका में अमेज़न फॉरेस्ट वर्ल्ड की
लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वही अमेज़न फॉरेस्ट भी इसी रीजन में, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी भी मिलता है, उतनी तेजी से बारिश भी मिलता है। जब तेजी से बारिश भी मिलेगा उसके अनुसार गर्मी भी है, वही रीजन है, इसलिए इसको टॉरिड जोन कहते हैं, नहीं तो इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है। मीन्स इसी क्लाइमेटिक रीजन है, टॉरिड जोन कहा जाता है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इस रीजन को मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल तक जो रीजन है, यहाँ ज्यादा गर्मी भी नहीं, ज्यादा ठंडी भी नहीं। उसी तरह यहाँ पे भी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल तक, इस रीजन को यहाँ पे देखिएगा, इस रीजन है, इसी को टेम्परेट रीजन कहते हैं। टेम्परेट रीजन मतलब ज्यादा गर्मी भी नहीं, ज्यादा ठंडी भी नहीं। इसकी मतलब जब पोलर रीजन में भी नहीं और ये टॉरिड जोन में नहीं, इसकी दोनों के बीच में है, इसलिए एवरेज गर्मी भी, ज्यादा ठंडी भी नहीं, ज्यादा गर्मी नहीं। इसी रीजन को हम लोग टेम्परेट जोन कहा जाता है, और यहाँ पे भी टेम्परेट जोन कहते हैं। और इसके बाद देखेगा यहाँ पे आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक, और उसी तरह अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल तक जो रीजन है, इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिजिड जोन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी लगता है, फ्रिजिड जोन, और ये भी फ्रिजिड जोन कहते हैं, और इसको टेम्परेट रीजन कहा जाता है। ये भी टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन कहते हैं। और हमारे इंडिया ऐसे में किस रीजन में पड़ता है, आप लोग देखिए, हमारा इंडिया यहाँ पे है, यही इंडिया है। देखिए इंडिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, देखिएगा ना यहाँ पे इंडिया के बीच में से। तब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा इंडिया को आधा आधा पार्ट डिवाइड करते हैं। जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले भाग को हम लोग साउथ इंडिया कहते हैं, ऊपर वाले भागों को नॉर्थ इंडिया कहते हैं। देखिएगा ये नॉर्थ इंडिया का और साउथ इंडिया का विशेषता, हमारा नॉर्थ इंडिया जो टेम्परेट रीजन में है, ज्यादा गर्मी भी नहीं, ज्यादा ठंडी भी नहीं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे मीन्स नॉर्थ इंडिया में ठंडी लगता है बहुत तेजी से, और गर्मी भी बहुत तेजी से लगता है। इसके कारण हम लोग लैंड लोकेड एरिया में है, इसकी मतलब हमारे आसपास में समुद्र नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली रीजन में बहुत तेजी से जो ठंडी के समय में ठंडी लगता है, गर्मी के समय में गर्मी भी लगता है। लेकिन बहुत तेजी से सूरज की रोशनी कौन सी एरिया में मिलता है, यहाँ पे ये साउथ इंडिया में मिलता है, क्योंकि साउथ इंडिया ये टॉरिड जोन के अंदर होता है। और इसी कारण से देखिएगा, साउथ इंडियंस को देखेगा तभी हम लोग को मालूम होगा, इनकी कलर से भी कुछ यहाँ से डिफरेंस रहता है। कारण क्या है, यहाँ पे बहुत तेजी से सूरज की रोशनी मिलता है। और यही है क्लाइमेटिक जोन्स, टॉरिड जोन, टेम्परेट रीजन, नहीं तो टेम्परेट जोन, और इसके बाद फ्रिजिड जोन। और यही होता है हमारा इक्वेटर से और ये लैटिट्यूड्स मीन्स अक्षांश रेखा की विशेषता, और ये इम्पोर्टेंस होता है। और इतना आप लोग देखिएगा, ये तो समझ में हम विश्वास करते हैं, ये तो आपको इसी पिक्चर से अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट होता है यहाँ पे देखिए प्राइम मेरिडियन लिखा है, और ये प्राइम मेरिडियन मीन्स क्या है, तो लॉन्जिट्यूड हम लोग कहते हैं कि देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा मीन्स यहाँ नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक ऐसे बनाया है, सब एक ही पॉइंट से शुरू करेगा और एक ही पॉइंट से अंत होता है। लेकिन ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का विशेषता ऐसा नहीं है, ये तो आपस में ज्वाइंट नहीं होता। लेकिन ये देशांतर रेखा नहीं तो लॉन्जिट्यूड की विशेषता, ये सब एक ही पॉइंट में ज्वाइन होता है। और हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल, जो सर्कल होता है, सर्कल की डिग्री हम लोग 360 डिग्री माना जाता है, सर्कल की 360 डिग्री। उसी तरह ये भी एक सर्कल है, तब ये सर्कल में दोनों साइड का अभी हम लोग को एक साइड दिखाई दे रहा है, उसी तरह उसी साइड भी है, ग्लोब है तो उस साइड भी होता है।
तब इसमें पूरा 360 डिग्री होता है, इसलिए 360 लाइंस कहा जाता है। एक साइड में 180 डिग्री है, उसी तरह दूसरे उस साइड में भी 180 डिग्री है, 180 और यहाँ पे भी 180 लाइंस। यही प्राइम, इसमें 0 डिग्री से शुरू करते हैं और ये 0 डिग्री, यही इसको 0 डिग्री मेरिडियन कहते हैं। ये 0 डिग्री मेरिडियन का नाम है, नहीं तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड का नाम है प्राइम मेरिडियन। और ये प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं और इसके नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। ग्रीनविच मेरिडियन का आने का कारण है, यहाँ पे देखिए हम लोग, यहाँ पे देखिए यूरोप है, यूरोप की यहाँ इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का एक प्लेस का नाम है ग्रीनविच। यूनाइटेड किंगडम की एक प्लेस का नाम ग्रीनविच होता है, वो ग्रीनविच से पार करते हैं, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है। ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, नहीं तो प्राइम मेरिडियन कहते हैं। 0 डिग्री है और इसके बाद फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा हर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे 180 लॉन्जिट्यूड है और उस पार भी उसी तरह 180 लॉन्जिट्यूड होता है। और ये लॉन्जिट्यूड का काम क्या है, नहीं तो हम लोग किस लिए इसको यूज करता है। और एक एक लॉन्जिट्यूड हम लोग को एक एक कंट्री की लोकेशन बताने के लिए हम लोग कहेंगे, और एक एक लॉन्जिट्यूड का नाम लेकर के कहते हैं। लॉन्जिट्यूड हमारा इंडिया का भी उसी तरह लॉन्जिट्यूड जो कहते हैं 82 डिग्री, 82 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है। मतलब इंडिया की मेन जो माना जाता है उसी 82 डिग्री लॉन्जिट्यूड कहते हैं। और ये लॉन्जिट्यूड का दूसरा एक और स्वभाव है, नहीं तो एक और काम है, काम यही होता है, हम लोग एक एक कंट्री की टाइम कैलकुलेट करने के लिए ये लॉन्जिट्यूड को डिपेंड करते हैं। इसकी मतलब सूरज की रोशनी जैसे ये प्राइम मेरिडियन में से फिर नेक्स्ट मेरिडियन तक, मीन्स नेक्स्ट लॉन्जिट्यूड तक पहुंचने में, मीन्स हमारे अर्थ जैसे घूमते रहता है, तो ये डिग्री इसी से फिर इसी पोजीशन पर यही आ जाएगा जैसे घूमने के अनुसार, तब उतना समय की 4 मिनट समय लगता है। 4 मिनट मीन्स एक मेरिडियन से उस समय पोजीशन पर फिर दूसरी मेरिडियन आने के लिए 4 मिनट समय लगता है। उसके अनुसार एक एक मेरिडियन को एक कौन सी कंट्री से पास करता है उसकी समय कैलकुलेट करते हैं। मीन्स हम लोग इसको उसी कंट्री की स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है, उसी कंट्री की स्टैंडर्ड मेरिडियन कहेंगे। और उसके अनुसार यहाँ से एक एक कंट्री में टाइम कितने डिफरेंस होता है वही कैलकुलेट करके पूरे वर्ल्ड की टाइम की अरेंज करके हम लोग का कंट्री की टाइम बताया जाता है। हमारा इंडिया की टाइम है यहाँ से 5 hours 30 मिनट है, 5 hours और 30 मिनट। इसको हमारे इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से लेकर के हमारा इंडिया जो 82 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो इसी पोजीशन पर आने के लिए 5 hours और 30 मिनट टाइम लगता है। मतलब हमारे अर्थ इसे अपनी एक्सिस में ऐसे घूमते रहता है, इसी रोटेशन कहा जाता है। और ये रोटेशन के अनुसार हमारा अर्थ की रोटेशन इसी पोजीशन पर, मतलब ये ऐसे घूम करके इसी पोजीशन पर आने में यहाँ से 5 hours और 30 मिनट के समय लगता है। इसकी मतलब यही होता है लॉन्जिट्यूड की काम। फर्स्ट एक लोकेशन बताने के लिए और दूसरा टाइम कैलकुलेट करने के लिए। एक एक कंट्री की इसी के अनुसार टाइम कैलकुलेट करते हैं। और हमें मालूम है एक एक कंट्री अपना अपना समय रखेगा तो ट्रैवलिंग करना बड़ी दिक्कत हो जाएगा, मतलब एरोप्लेन से। नहीं तो हमारे इंडिया में भी हमें मालूम है इंडिया से 2-3 लॉन्जिट्यूड पास करते हैं, तो यहाँ पे गुजरात से लेकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक टाइम में 2 hours का डिफरेंस हो जाएगा। तब ये आप सोचिए ट्रेन में यात्रा करने वाले को तो दिक्कत होगा कि नहीं, जरूर होगा। इसलिए हम लोग इंडिया की एक मेरिडियन को लेते हैं, इसके अनुसार टाइम को अरेंज कर देते हैं। और उसी तरह सारे कंट्री देखिएगा यहाँ पे रशिया में ये बहुत सारे लॉन्जिट्यूड है, 11 लॉन्जिट्यूड इसमें से पास करते हैं। तब कितने टाइम डिफरेंस होगा एक जगह से, मतलब ईस्ट से
वेस्ट, बहुत ज़्यादा टाइम का डिफरेंस होगा, उसी को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक मेरिडियन को लेते हैं, उसके अनुसार पूरे कंट्री को टाइम को अरेंज कर देते हैं, और इसी के लिए यही लॉन्जिट्यूड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लॉन्जिट्यूड को माना जाता है। और इतना आप लोग समझिएगा। इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, और लॉन्जिट्यूड मीन्स यही नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ज्वाइन करके जो लाइंस बनाया है इसको लॉन्जिट्यूड कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तब यही आपको समझ में आया होगा एक एक कंट्री की पोजीशन कहाँ है, और ये लाइंस किस लिए बनाया गया है, और इसीलिए हम लोग ये लाइंस है इस तरह दोनों तरफ से बनाया गया है, इसलिए इसको जैसे कॉलम कॉलम हो गया है, इसको हम लोग ग्रिड कहा जाता है, ग्रिड कहते हैं। ये ग्रिड किस लिए यूज करता है, हम लोग ऑलरेडी बता दिया है कि एक एक कंट्री की लोकेशन बताने के लिए, मतलब कंट्री कौन सी हेमिस्फीयर में है, कौन सी डायरेक्शन में है और कितनी दूर में है, ये सब बताने के लिए यही हमें हेल्प